तो स्पेशली ये उनके लिए है जो कराची में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। कराची के अंदर प्रॉपर्टी लेना कुछ ऐसा है जैसा कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या इसमें कब्जा तो नहीं हो जाएगा? आज हमारी अगर इस वीडियो को आप मुकम्मल देख लें कि आपने बड़े फ्रॉड से कैसे बचना है, हमारे चैनल पे ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये टाइम जाया नहीं होगा, आपको एक नई मालूमात दे के जाएगा। लोगों को पता नहीं चलता कि सरजानी में इन्वेस्ट कहाँ करें, मकान कहाँ लें और किधर ना लें। क्या सरजानी टाउन में डबलिंग है? क्या सरजानी टाउन में इलीगल प्रॉपर्टी है? कहाँ आपको सबसे सस्ता प्लॉट मिलेगा? क्या सस्ता प्लॉट लीगल होगा या नहीं होगा? किस सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन से सेक्टर आबादी के लिहाज से बेहतर है? सबसे सस्ता प्लॉट सरजानी टाउन के अंदर जहां रिहायश की जा सके वो किस सेक्टर में मिलेगा? तो कम से कम तो भाई 1 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाएगा। ये सारे हॉट सेक्टर है सरजानी टाउन में, ठीक है, इनमें इन्वेस्ट करें। सेक्टर 12 में इन्वेस्ट करें। और अगर इंस्टॉलमेंट पे भी प्लॉट लेना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं तो लीज बेहतर है, ट्रांसफर बेहतर है या पावर वाला? पावर पे भी है। अगर कोई प्लॉट होगा उसकी फाइल एक ही रहेगी, वो डबल फाइल नहीं बन सकती। ट्रांसफर फाइलें 2 हो सकती हैं, पावर पे फाइलें 1 से 2 हो सकती हैं, लेकिन लीज हमेशा एक ही नाम पर होती है। ट्रांसफर फाइल गवर्नमेंट जितनी आसानी से आपसे ले सकती है ना, इतनी लीज फाइल आपसे नहीं ले सकती। कि बिल्डर से प्रॉपर्टी लेती है, एक बात को खास ख्याल रखें भाई, केडी लीज प्रॉपर्टी वो है जो 99 इयर्स लीज होती है। मैं आपको मजीद बता रहा हूँ 10 के 7 के अंदर 6-6.5 लाख रुपए का मिल जाएगा आराम से, प्लॉट मिल जाएगा। हम प्लॉट है बैलेटिंग के 11D कहलाता है, 11C कहलाता है, तो वहाँ पे रेट अलग 4-5 लाख रुपए का रेट है प्लॉट का। लेकिन लोग क्या करते हैं, लालच में आके ले तो लेते हैं लेकिन एंड में फंस जाते हैं। और मैं बताऊं भाई, ये बात है ना, कोई नहीं बताता। आप किसी एजेंट के पास बोले नहीं भाई हमें तो 1% 2% मिलता है, वो भी लोग नहीं देते, भाग जाते हैं। यानी आप एजेंट का गला घोटोगे तो एजेंट पीछे से आपके गला घोट के निकाल देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा है कि एक मकान 4-4 5-5 लोग बेचना ऐसा मुमकिन है? कहाँ से आ रही है? गुलशन से आ रहा है, कोई गोली मार से आ रहा है, कोई साइड एज से आ रहा है, कपड़ से आ रहा है, कोई आइटम से आ रहा है, कोई लालू से आ रहा है। तो ये सारी एंट्री वहीं की पे टर्नओवर हो रही है। सही आप सरजानी नहीं रहा। बहुत जबरदस्त किस्म की मालूमात यकीनन आपको मिल गई। फारूक और आप देख रहे हैं फारूक पॉडकास्ट। और इसकी वजह ये है कि आपने जो हमारी पहली वीडियो थी उसको बहुत पसंद किया, बहुत सराहा। उसी से रिलेटेड हमने दूसरी वीडियो बनाई है। और जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपने कराची के अंदर प्रॉपर्टी खरीदनी है। पहली वीडियो के अंदर हमने जो टाउन डिस्कवर किया था या जिसको हम बात कर रहे थे वो था LERP सरजानी टाउन 1। लेकिन आज जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, आज जिस जगह को हम डिस्कस कर रहे हैं वो सरजानी सेक्टर और सरजानी 2 के नाम से बहुत मशहूर इलाका है। और सरजानी जैसे कि आप सब जानते हैं 4K चौरंगी के बाद से स्टार्ट हो जाता है। 4K चौरंगी से पहले इलाका नॉर्थ कराची कहलाता है और 4K चौरंगी के बाद जितना भी इलाका है वो सारा का सारा सरजानी टाउन कहलाता है। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ये सरजानी टाउन पर बना रहे हैं। और बहुत सारी बातें जो लोग हमसे कमेंट्स के अंदर पूछते हैं या लोग बहुत परेशान होते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, हमारे चैनल को बहुत सारे फॉलोवर्स हैं क्योंकि हम बनाते से प्रॉपर्टी की वीडियो है। तो स्पेशली ये उनके लिए है जो कराची में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। कराची में प्रॉपर्टी लेना आसान काम नहीं है क्योंकि तकरीबन ये आपने सुना होगा कराची के अंदर प्रॉपर्टी लेना कुछ ऐसा है जैसा कि एक बहुत बड़ा रिस्क खेलना। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी सारी लगा देते हैं, उसके बाद भी आप श्योर नहीं होते कि ज़िंदगी की जमा पूंजी जो आपने लगाई है सारी की सारी ये आपको आगे फ़ायदेमंद देगी या नहीं देगी। यहाँ पर एक और मसला है कराची के अंदर प्रॉपर्टी में कि लेने के बाद अगर दूर वीरान इलाकों में जहाँ इन्वेस्टमेंट कम पॉइंट पे आपको प्लॉट मिल जाते हैं, सस्ते प्लॉट मिल जाते हैं, वहाँ फ़िलहाल आबादी नहीं होती। अगर वहाँ प्लॉट ले लेते हैं तो आप इस बात में श्योर नहीं हो पाते कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमारी रहेगी या नहीं रहेगी। क्या इसमें कब्जा तो नहीं हो जाएगा या इसकी कोई डबल फाइल तो नहीं बन जाएगी या ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आएगा या नहीं आएगा। तो बहुत सारे सवाल आपके ज़हन में होते हैं। और आज हमारी अगर इस वीडियो को आप मुकम्मल देख लें तो इंशाल्लाह आप कराची के अंदर प्रॉपर्टी लेने के अहल हो जाएंगे, बन जाएंगे। और हम आपको बताएंगे कि आपने बड़े फ्रॉड से कैसे बचना है। यकीनन आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं और उन वीडियो में आपने कई मिनट और कई घंटे फालतू वीडियो में ज़ाया करते हैं। हमारे चैनल पे ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये टाइम ज़ाया नहीं होगा, बल्कि एक लम्हा, एक मिनट आपको एक नई मालूमात दे के जाएगा। पहले बता दूँ, ये हम वीडियो बना रहे हैं, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये खालिसतन विदाउट एनी पेड वीडियो बना रहे हैं और खालिसतन इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहे हैं। तो जो हमें लगता है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो मैं यहाँ प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ या प्रॉपर्टी की वीडियोस बना रहा हूँ, तो उस हवाले से जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं तमाम अपने नाज़रीन को बोलना चाहूँगा कि जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं
तो काइंडली अपनी भी छानबीन लाजमी क्या करें उन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हम उनके कस्टमर नहीं हैं। हम जब वीडियो बना रहे होते हैं तो बहुत सारी बातें हम लोगों से नहीं ले सकते, पूछ सकते, क्योंकि हम कस्टमर एंड पे नहीं हैं। लेकिन आप कस्टमर होते हैं तो वो आपको दिखाने के मजाज होते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें हम फिर भी देख लेते हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जो लोगों के इल्म में नहीं होती, वो चीज़ें देखना आपका काम है। तो बात कर लेते हैं सरजानी टाउन। सरजानी टाउन की शुरुआत होती है वो 4 के चुरंगी से स्टार्ट होता है सरजानी टाउन, और फिर आपका जो नॉर्दर्न बाईपास तक आपका सीधा सीधा सरजानी टाउन चला आ रहा है। और जो 4 के चुरंगी से सीधा रोड चला आ रहा है, जो कि पहले आपका सेक्टर एल की पट्टी कहलाती है, L1 वगैरह बनता है, सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 है, 3 है, 4 है, फिर सेक्टर 5 है, फिर सेक्टर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, सेक्टर 11 तक तो आबादी आपकी मौजूद है, और फिर सेक्टर 12, 13, 14, 15 ये सारे सेक्टर्स मौजूद हैं। तकरीबन राजधानी के इस पूरे पट्टे के ऊपर, जिस पट्टे के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इस पूरे पट्टे पर तकरीबन जो है वो 16 सेक्टर मौजूद हैं, 16 सेक्टर तक मौजूद है। मेरे पास यहाँ पे पूरा एक मैप भी लगा हुआ है जो आपको दिखाऊंगा, बल्कि सेक्टर 17 भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, सेक्टर 17 तक यहाँ पे मौजूद, सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 17 तक यहाँ पे मौजूद है। बीच में जो रोड है वो 90 मीटर का रोड चल रहा है, और बहुत बड़ा रोड है, 90 मीटर का रोड, फिर इसके पीछे एक 61 मीटर का रोड है, फिर उसके पीछे एक 61 मीटर का रोड है। अगर बात करूँ 4 के चुरंगी वाला जो रोड है, मेन रोड, वो 90 मीटर का रोड है, ठीक है। उसके 4 के चुरंगी से पीछे वाला रोड चल रहा है जिसे हम बाबा मोड़ वाला रोड कहते हैं, वो 61 मीटर का रोड है। उसके पीछे भी एक रोड चल रहा है जो कि आपका न्यू कराची वाला रोड जिसे आप कहते हैं, या जिसे अंडर वाला रोड कहते हैं, तो वो भी 61 मीटर का रोड है। तो 2 रोड यहाँ पे 61 मीटर के, और एक रोड सीधा 90 मीटर का, जिसपे सरजानी थाना या सरजानी पुलिस स्टेशन भी मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ 4 के चुरंगी से लेकर सरजानी के सेक्टर 12 तक की बात कर लेता हूँ, क्योंकि यही आबाद सेक्टर है। तो इन तमाम सेक्टरों में कराची का हर वो बड़ा से बड़ा बिल्डर इस वक्त प्रोजेक्ट बना रहा है जो कि कराची में कंस्ट्रक्शन के काम में मौजूद है। यहाँ पे बिल्डरों का अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो यहाँ पर जो मशहूर और मारूफ बिल्डर हैं वो GFS मौजूद हैं, अल गफूर मौजूद हैं, गुलशन जीवा जो है वो मौजूद हैं, और इसमें फलकनाथ जैसे बिल्डर मौजूद हैं, यहाँ पे नुमान रॉयल सिटी जैसे बिल्डर मौजूद हैं, यहाँ पे सरजानी विलास जैसे बिल्डर्स मौजूद हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत से को नाम तो मैं भी ले भी नहीं पा रहा, अनगिनत बड़े से बड़े बिल्डर यहाँ पे बैठे हैं इस पूरे पट्टे के ऊपर। अब यकीनन इस पट्टे के ऊपर इतने बड़े बड़े बिल्डर बैठे हुए हैं, तो यकीनन इस जगह की कोई ना कोई तो वैल्यू है, वरना बिल्डर इतना पागल तो है नहीं कि वो आ रहा है, बैठ रहा है, बना रहा है, लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है जो बना रहा है, और उसे रिटर्न ना मिले, तो कोई ना कोई बड़ी बात तो है। अब यहाँ पे लोगों को पता नहीं चलता कि सरजानी में इन्वेस्ट कहाँ करें, मकान कहाँ लें और किधर ना लें। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले के अपनी वीडियोस में बताया था कि कराची को कई जोन में बांटा गया। कराची का ऑनरशिप, लैंड की ऑनरशिप किसी एक के पास नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट के पास ऑनरशिप है। जैसे KDA डिपार्टमेंट है, KDA के पास ऑनरशिप है, MDA, LDA, LERP, उसके अलावा KMC, DHA, CDA, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे नामवर मशहूर दायरा जो है कराची का, वो है KDA डिपार्टमेंट, जो कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से मौजूद है यहाँ पर। लेकिन सरजानी टाउन के अंदर सिर्फ KDA के अंडर में नहीं आता, सरजानी टाउन बहुत सारी चीज़ों के अंडर में आता है। सरजानी टाउन ना सिर्फ KDA बल्कि सरजानी LERP के अंडर में भी आता है, सरजानी जो है वो थोड़ा बहुत MDA के अंडर में भी आ जाता है, सरजानी जो है वो LDA के अंडर में भी आ जाता है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके अंदर भी आता है सरजानी। सरजानी कोई छोटा सेक्टर नहीं है, बहुत बड़ा एकड़ों का मुहित ये सेक्टर है और बहुत अच्छा आबाद सेक्टर है। सरजानी टाउन की बात करें तो यहाँ पर मैं जो रिकमेंड करूँगा आपको, हमेशा करूँगा कि KDA की जगह लें, KDA की लीज जगह लें, KDA के प्लॉट लें, KDA के ट्रांसफर प्लॉट लें। मैं आपको सबसे पहले ये रिकमेंड करूँगा, उसके बाद बाकी मैं लैंड डिपार्टमेंट उसको रिकमेंड करूँगा। मैं किसी भी लैंड डिपार्टमेंट को मना नहीं कर रहा कि वो इलीगल है, हालांकि हर लैंड डिपार्टमेंट लीगल है, लेकिन हर लैंड डिपार्टमेंट में अलग अलग मसले थोड़े से हैं। जो सबसे बेहतर डिपार्टमेंट इस वक्त कराची के अंदर जो डील कर रहा वो है KDA, उसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। तो KDA की बात कर लेते हैं भाई इस वक्त के कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब सरजानी टाउन के अंदर जो मसाइल हैं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे सरजानी टाउन के अंदर जो आपको मसाइल झेलना पड़ेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये मसला झेलेगा कि भाई ज़मीन कौन सी लेगी। तो ज़मीन कौन सी नहीं भाई, KDA की ज़मीन लेगी, सही है, ये बात समझा लें। अगर KDA नहीं है तो उसके बाद फर्दर जो आपको बेहतर लगे वो डिपार्टमेंट आप ले सकते हैं।
क्या शाहजहानी टाउन में गोट हैं? बिल्कुल शाहजहानी टाउन में गोट है। क्या शाहजहानी टाउन में डबलिंग है? मैं डबलिंग यहाँ पे बहुत कम कहूँगा, डबलिंग बहुत कम है, लेकिन बिल्कुल गोट यहाँ पे मौजूद है। क्या शाहजहानी टाउन में इलीगल प्रॉपर्टी है? बिल्कुल इलीगल प्रॉपर्टी मौजूद है शाहजहानी टाउन के अंदर। बहुत सारी प्रॉपर्टी चाइना टाउन के नाम से, चाइना के नाम से मशहूर है यहाँ पर, जहाँ पर लोगों ने कब्जा करके बना के रहे। लोगों ने तो कब्जा नहीं किया, कुछ लोगों ने कब्जा किया था, फिर उन्होंने आगे फाइलें भेज दी। बेचारा तो गरीब लोग रह रहे हैं वहाँ पर, गरीब आबादी वहाँ रह रही है। तो शाहजहानी टाउन के अंदर चाइना में हरगिज़ ना लें, भले आपको सस्ता मिल रहा हो। बल्कि मेरे एक क्लाइंट थे, मेरे व्यूवर्स से देखने वाले, तो वो मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि सर मैंने सुना है कि जो ना डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्योरिटी नहीं रखता जितना कब्जा प्योरिटी रखता है, लेकिन कब्जा सच्चा, दावा झूठा, ऐसा उन्होंने जुमला बोला। तो मैंने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कब्जा सच्चा और दावा झूठा ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास कब्जा भी होना चाहिए साथ साथ, और आपके पास दावे के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेड जो है आप चीज़ कीजिए। तो कराची के अंदर जब भी कोई चीज़ लें, चाइना में मत लें, गोट पे मत लें। अच्छा, कुछ गोट ऐसे जैसे आप शाहजहानी टाउन में घुसेंगे तो आपको सबसे पहले सफूरा गोट मिल जाएगा। सबसे पहले घुसते के साथ सफूरा गोट, और ये सफूरा गोट मेरे बचपन से का है भाई, मेरी सन 86 की पैदाइश है, जब से ये मैं इस गोट को देख रहा हूँ, तो जब का ये गोट मौजूद है। और इस गोट के अंदर बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, बहुत छोटे छोटे कंजेस्टेड घर है, और इलीगल प्रॉपर्टी है गोट की ना वो। लेकिन अभी लीज होने जा रहा था गोट, पर फिलहाल लीज नहीं हुआ, वो लीज होने जा रहा था गोट, तो वो कब से आबाद है, गोट मौजूद है यहाँ पर। बल्कि मुझे तो हैरान की इस बात हो रही है, कुछ दिनों पहले मेरा जाना हुआ पापोश की तरफ, तो वहाँ भी ये देखा कि वहाँ भी भाई बहुत सारी जगह जो है ना वो सिर्फ पेपर वर्क पे, एग्रीमेंट पेपर पे बिक रही है। लालू के पूरा एग्रीमेंट पेपर पे बिक रहा है, पूरा का पूरा पेपर वर्क ही नहीं है, पेपर्स मौजूद ही नहीं है, घर के पेपर्स ही मौजूद नहीं है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी से लेने से इस्तेमाल करें जो कि एक स्टैम्प पेपर पे बिक रहा हो या एक स्टैम्प पेपर पे सेल आउट हो रहा हो। सेकेंडली, उन चीज़ों से भी इस्तेमाल करें जहाँ पर आस पास कोई गोट की जगह हो, उन जगहों पे भी लेने से इस्तेमाल करें, क्योंकि गोट कब्जा करते करते आगे फैलता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है, फिर बड़ा नुकसानदेह हो जाता है मामला ना लोगों के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जी, अब हमने बात कर ली कि आप सबसे पहले क्या लें, केडी की जगह चाइना और गोट से बचिए। ठीक है जी, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर आपके लिए मैप भी मौजूद, ये मेरे सारे मैप्स मौजूद हैं, जिसके मैं आपको मैं अभी इसकी वीडियो में चला दूंगा, साथ साथ आपको वीडियो मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, पूरा मेरे पास शाहजहानी टाउन का पूरा मैप मौजूद है, और ये मिल जाता है मार्केट में। यहाँ पे सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 जैसे आप इंटर होंगे, पहले सेक्टर 1 आएगा, फिर उसी दूसरी साइड पे सेक्टर 2 है, फिर 5 है, फिर 4 है, 6 है, 7 इस तरह सेक्टर्स चल रहे हैं। अच्छा जी, अब बताते चलो शाहजहानी टाउन के अंदर प्रॉपर्टीज़ के रेट क्या हैं, कहाँ आपको सबसे सस्ता प्लॉट मिलेगा, क्या सस्ता प्लॉट लीगल होगा या नहीं होगा, क्या और किस सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और कौन से सेक्टर आबादी के लिहाज से बेहतर है। अगर आप रिहायशी पर्पस के हिसाब से मकान देख रहे हैं कि आप वहाँ शिफ्ट हो जाएं, तो शाहजहानी टाउन 767 तक रिहायश के हिसाब से सही है। यानी यहाँ पर आप रह सकते हैं, ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं, पानी बिजली गैस के अलावा ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, मार्केट भी मौजूद हैं, अस्पताल भी मौजूद हैं। तो ये सेक्टर 6-7 तक बुनियादी सहूलियात आपके यहाँ पर मौजूद हैं। कैटेगरी के हवाले से बात करें तो शाहजहानी टाउन के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरी है। 64 गज की कैटेगरी है, 84 गज की कैटेगरी है, उसके बाद आपको मिल जाती है 120 गज की कैटेगरी मिल जाती है आपको, ये कैटेगरी 200 गज की कैटेगरी मिल जाती है, 240 गज की कैटेगरी मिल जाती है। और कुछ बिल्डर सोसाइटी हैं जैसे सेक्टर 5 और सेक्टर 6। तो सेक्टर 5 और सेक्टर 6 आपको बिल्डर प्राइवेट सेक्टर्स हैं, बेसिकली बिल्डर्स की सोसाइटीज़ बनी हुई है सारी की सारी वहाँ पर। तो यह सेक्टर 12, सेक्टर 6 और सेक्टर 12 ये दो बिल्डर्स सोसाइटीज़ हैं सारी की सारी, प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको 100 गज भी मिल जाएगी, 99 गज, मतलब 99 गज भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर, 120 गज भी मिल जाएगा, 200 गज भी मिल जाएगा, 240 गज भी मिल जाएगा, 400 गज भी मिल जाएगा, शाहजहानी के अंदर 600 गज भी मिल जाएगा आपको। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज यहाँ पर हैं। अब डिपेंड करते हैं कि सबसे सस्ता प्लॉट शाहजहानी टाउन के अंदर जहाँ रिहायश की जा सके वो किस सेक्टर में मिलेगा। तो वो आपको अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर 7 में मिल जाएगा, 65 गज का रिहायश के लिए सबसे कम से कम ही मकान रहने के काबिल, जो कि आप जाके बस रह सकें, शिफ्ट हो जाए। 35 लाख में आपको 30-35 लाख में आपको सेक्टर 7 के किसी न किसी सेक्टर में मिल जाएगा। 7 के A, B, C, D 4 सेक्टर होते हैं, किसी न किसी सेक्टर में आपको पुरानी कंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा। लेकिन सबसे सस्ता प्लॉट जहाँ पे फिलहाल रिहाइश कर सकें, जहाँ बुनियादी सहूलत थोड़ी कम हो, तो मैं बात करूँ तो सेक्टर 10 और सेक्टर 11 की है।
सेक्टर 10 के अंदर कम से कम प्लॉट की कीमत जो है 13 लाख 14 लाख रुपए के अंदर आपको 65 गज का 64 गज का प्लॉट आपको मिल जाएगा, जिसमें आप बुनियादी सहूलियत थोड़ी बहुत मौजूद होगी, नहीं बिजली मौजूद होगी, पानी मौजूद होगा, गैस मौजूद नहीं होगी वहाँ पर, और गैस होगी तो बिजली होगी तो कुंडे की होगी, इस तरह की चीज़ें मौजूद होगी, तो वहाँ पर आपको 12-13 लाख में आपको प्लॉट मिल जाएगा। और अगर आप उससे भी ख़राब कंडीशन के अंदर मतलब वहीं पर अगर आप ले जाते हैं, यानी ऐसा चीज़ लेना चाहते हैं जो कि किसी बिल्डर ने बनाया था, जैसे रुकनीन बिल्डर है और बहुत सारे बिल्डर हैं, उन्होंने बहुत साल पहले 20-25-30 साल पहले जो है ना मकान बनाए थे सरदारी टाउन के अंदर, तो वो अगर आप लेना चाहेंगे स्ट्रक्चर, तो वो आपको स्ट्रक्चर तकरीबन कोई 5-6 लाख में आपको मिल जाएगा। 64 गज की बात कर रहा हूँ, 64 यार्ड की, ये वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यानी कि सरदारी के अंदर अगर मैं बात करूँ कम से कम प्लॉट की कीमत कितनी है, तो कम से कम तो भाई 1 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाएगा, सही ना। सेक्टर 14-15 में आपको 1 लाख में भी प्लॉट मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू करोड़ों की है भाई। यानी सरदारी के अंदर 3-3, 4-4 करोड़ के भी प्लॉट मौजूद है। प्लॉट की बात कर रहा हूँ, मकान के लिए प्लॉट मौजूद है। मकान तो अनगिनत ऐसे हैं जो करोड़ों के हैं सरदारी टाउन के अंदर, तो सरदारी टाउन के अंदर ऐसी भी चीज़ें मौजूद हैं। तो सरदारी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले लो कॉस्ट वाले सुन लें। सरदारी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप सेक्टर 10 के 1 रुकनीन के अंदर इन्वेस्ट करें, सेक्टर 7 में इन्वेस्ट करें, 7B में इन्वेस्ट करें, 7C में इन्वेस्ट करें, 7D में इन्वेस्ट करें, सेक्टर 11 में इन्वेस्ट करें, सेक्टर 6 में इन्वेस्ट करें, ये सारे हॉट सेक्टर हैं सरदारी टाउन में, ठीक है, इनमें इन्वेस्ट करें। सेक्टर 12 में इन्वेस्ट करें, ये भी बहुत अच्छा सेक्टर है सेक्टर 12, वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। उससे आगे के सेक्टर में मैं आपको तरजीह नहीं दूंगा कि आप उससे आगे के सेक्टर में जाएँ, क्योंकि वो फिर हाई रिस्क सेक्टर है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी क्लाइंट, मेरा कोई भी देखने वाला हाई रिस्क सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे। कुछ देर पहले भी मेरी कॉल आई थी जिसका मैं आपसे जिक्र करता हूँ, उन्होंने बोला कि मुझे पास जो है मुझे इंस्टॉलमेंट पे चाहिए। तो सरदारी टाउन में क्या इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में प्लॉट भी मिल सकते हैं, शॉप्स भी मिल सकती हैं, फ्लैट भी मिल जाएंगे, मकान भी मिल जाएंगे, सब चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे मिल जाती हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट पे जो रेट होता है वो 3 से 4 गुना बढ़ के रेट मिल जाता है। यानी अगर आप वही चीज़ मैं सेक्टर 12 की बात कर, सेक्टर 11 की बात करता हूँ कि सेक्टर 11 में एक बिल्डर है, इनका नाम लेना नहीं चाह रहा, वो 64 गज के सिंगल स्टोरी यानी कि ग्राउंड फ्लोर मकान बना के दे रहे हैं, और वो मकान के 60 से 65 लाख रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। अगर वहाँ प्लॉट लेते हैं जिस जगह पे बिल्डर 60 से 65 लाख रुपए का मकान बना के दे रहा है तैयार करके, अगर हम वहाँ प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट आपको मिल जाएगा कोई 5-6 लाख रुपए का, 10-60-8 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाएगा उस जगह पर जिस जगह बिल्डर बना के दे रहा है। और आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाने कितनी आएगी? 20 लाख रुपए, यानी 30 लाख रुपए में आपको ग्राउंड फ्लोर आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन उसी मकान के बिल्डर 60 से 65 लाख रुपए ले रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि डबल से ऊपर के रेट आप पे चार्ज किए जा रहे हैं। तो लाजिम है इंस्टॉलमेंट पे जो भी चीज़ देने जाएंगे तो आपको इस तरह महंगी मिलती है। हाँ, ये उन लोगों के लिए होता है इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो समझते हैं कि यार हम कैश पे ले ही नहीं सकते, हम जमा कर ही नहीं सकते, तो भाई फिर आप ऊपर रेट दे के ले सकते हैं। और कराची की बहुत बड़ी आवाम जो है वो मुख्तलिफ बिल्डर्स के साथ इस वक्त इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं। और अगर इंस्टॉलमेंट पे भी प्लॉट लेना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे, एक कोई ना कोई आपको इंशाल्लाह अच्छी जगह बता देंगे कि इस जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको उसकी हकीकत भी बता देंगे। वीडियो में एक कुछ बातें हम हिडन रख पाते हैं क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरी है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बता पाते वीडियो के अंदर। बहुत मसाइल आपको पता है कराची के अंदर किस तरह मामला चल रहा है, ज़्यादा सच जो ना हमारे नुकसानदेह हो जाएगा, तो ज़्यादा सच हम बोल नहीं पाते, तो आप हमारे दिए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको मुकम्मल सच वहाँ भी बता सकते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं सरदारी टाउन की मस्जिद की। मैंने बताया सबसे कम से कम के रेट बता दिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेट बता दिए, किन सेक्टर में इन्वेस्ट करना है वो सेक्टर मैंने आपको बता दिया कि आपने किन सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, मकान कहाँ ढूंढना चाह रहे हैं वो भी आपको मैंने सेक्टर बता दिए। अब कुछ सवाल आपके जहन में होंगे कि भाई हम पेपर्स में क्या देखें, सरदारी टाउन के अंदर लीज प्लॉट भी है, ट्रांसफर भी है, तो लीज बेहतर है, ट्रांसफर बेहतर है, या पावर वाला, पावर पे भी है या पावर वाला बेहतर है? तो भाई सबसे पहले तो लीज सबसे बेहतर है। लीज प्लॉट पे बेहतर तो है, लेकिन लीज प्लॉट पे लेने वाले का खर्चा ज्यादा है, क्योंकि जब वो लीज कराने जाएगा 2.5-3 लाख रुपए का लीज का खर्चा होगा, ट्रांसफर करवाने जाएगा लाख के अंदर निपट जाएगा, और पावर कराने जाएगा तो 50 के अंदर निपट जाएगा, 50 के अंदर निपट जाएगा पावर के अंदर। तो फर्क है, मतलब लीज सबसे महंगी होती है और सबसे ऑथेंटिक भी लीज होती है। यानी कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक प्लॉट लीज कर दिया बंदे के नाम पे, वो उसकी डबल फाइल बन जाए, लीज की डबल फाइल नहीं बनती। लीज अगर कोई प्लॉट होगा उसकी फाइल एक ही रहेगी, वो डबल फाइल नहीं बन सकती। ट्रांसफर फाइलें 2 हो सकती हैं, पावर पर फाइलें 1 से 2 हो सकती हैं, लेकिन लीज हमेशा एक ही नाम पर होती है, ओरिजिनल फाइल एक ही नाम पर होती है। तो जब भी आप सरदारी टाउन में देने हैं तो खुद जाके वेरीफाई करें, और वेरीफाई करने का तरीका ये है कि एजेंट को भी नहीं पता किसके पास जाएंगे, कब वेरीफाई करानी है। अमूमन ये होता है कि एजेंट के ज़्यादातर जिस स्टेट वाले से ले रहे हैं, ब्रोकर से ले रहे हैं, उनके अपने जानने वाले वहाँ पर मौजूद होते हैं,
कायदे का ज़माना है, सारा कायदे का सिस्टम चल रहा है। वो यहाँ से फ़ोन कर देंगे यार मैंने ये फाइल दी है इसी सेक्टर की, कोई आएगा आपके पास वेरीफाई कराने तो भाई ओके कर देना और आपका एनवेलप आपको मिल जाएगा, आपका एनवेलप आपको मिल जाएगा। अब आप जाएंगे उसके पास फाइल वेरीफाई कराने के लिए, वो फाइल लेके जाएंगे, बोलेंगे ठीक है भाई बैठा हूँ कुछ देख के आता हूँ उधर। वो 15 मिनट जाके पी के अंदर चाय बैठ के पीएंगे 15 मिनट की, 15 मिनट बाहर आके बोलेंगे हाँ भाई ओके डन, उसी जेब में पैसे चले गए। अब आपने वेरीफाई करवा लिया है, उन्हें पता है कि यार सेट है कोई मसले नहीं, कागजात पूरे, हालांकि कागजात हो सकते हैं कब कागजात कम उसके अंदर आपको पता ही ना। तो ये चीज़ें ना बड़ा मैटर करती हैं, ये चीज़ें बड़ी मामला करते हैं। इन चीज़ों को बहुत एहतियात से क्रॉस चेक करवाएं, एक दो जगह से क्रॉस चेक करवाएं, सारे मामला होते हैं। ये कोई भी आपको एजेंट नहीं बोलेगा, मैं किसी भी एजेंट का भी इंटरव्यू करूँगा तो वो कोई भी आपको एजेंट बोलेगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, जबकि ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा सब करते हैं, 100 में से अगर एक भी शख्स काम कर रहा है तो काम हो रहा है, ऐसा गलत काम होता है। सेकेंडली जब आप प्लॉट के वेरिफिकेशन कराएं तो वेरिफिकेशन कराने के बाद जो इसका पूरा प्रोसीजर है, पेपर्स में देना, पेपर में इश्तहार लगाना, कुछ सस्ते पेपर में इश्तहार नहीं लगाएं, एक अच्छे नामी ग्रामी पेपर के ऊपर इश्तहार लगवाएं और साइड कटिंग अच्छी लगाएं। तो ये इन पैसों से आप नहीं बचें, इन पैसों को खर्च करें आप, ताकि पैसे आप ही की सेफ्टी के लिए, पेपर्स के लिए ये तमाम चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। अच्छा भाई, अब सबसे पहले अगर आप हमसे रब्ता करते हो तो इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन एक रिकमेंडेड एजेंट बता देंगे जिसके थ्रू आप ले सकते हैं। लाजम है जो भी एजेंट होता है वो आपसे चार्ज तो करेगा, लेकिन वो चार्ज पर आपको अपना काम बिल्कुल प्रॉपर करके देगा, ठीक है। और मैं किसी एक एजेंट की बात नहीं कर रहा, मैं मुख्तलिफ बहुत सारे कराची में ऐसे एजेंटों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कराची के अंदर, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनके रेफरेंस दे दूँगा, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप जाने वो पार्टी जाना है, और इसके लिए आप बड़े अच्छे से मामला कर सकते हैं। सेकेंडली एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अब यहाँ पर एक मसला तो ये आता है, ठीक है ना, कि भाई क्या करें कि किस तरह हम जो है ना प्लॉट को वेरीफाई करें। वेरीफाई आपने करवाना है, मैंने आपको बता दिया कि आपने जाना पड़ेगा, वहाँ वेरीफाई हो जाएगा आपका प्लॉट। अच्छा, वेरीफाई करने के बाद इश्तहार वगैरह दे दिया, इश्तहार देने के बाद फिर आप उसका प्रॉपर पूरा वर्क करें। मैं चाहता हूँ जो प्लॉट आप लें ट्रांसफ़र के ऊपर, किसी भी ट्रांसफ़र पर प्लॉट ले रहे हैं तो बराए मेहरबानी डायरेक्टली अपने नाम पर ट्रांसफ़र करें, सॉफ्ट लेटर पर ना छोड़ें। फिर कोशिश करें कि उसको लीज, अगर वो इलाका लीज पर है, लीज उसकी खुली हुई तो लीज करवा लें सबसे पहले। हालांकि बहुत सारे एजेंट जो है लीज कराने को मना करते हैं, खर्चा है, क्या करेंगे, फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं लीज कराने का। भाई कोई फ़ायदा नहीं है, मानता हूँ, अगर आपने बैंक से लोन लेना तब तो फ़ायदा है उसका, लीज कराने का मैं बात मानता हूँ कि ट्रांसफ़र की वैल्यू भी इतनी है जितनी लीज की वैल्यू है, लेकिन लीज फिर भी एक स्टेप ऊपर है। क्यों लोग लीज के ऊपर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग क्यों कहते हैं भाई लीज प्रोजेक्ट में, ठीक है, उसकी एक वैल्यू ऊपर है। अब मैं आपको इसका लीगली एक पर्पस बता सकता हूँ, ट्रांसफ़र फाइल गवर्नमेंट जितनी आसानी से आपसे ले सकती है ना, इतनी लीज फाइल आपसे नहीं ले सकती आसानी से। लीज फाइल को लेने में गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। अब आ जाए पावर की फाइल पर, जो पावर्स को होती हैं, तो भाई पावर्स फाइल में बड़ा मसला है। जनरल पावर है, सब पावर है, उसको आप ले रहे हैं, रिवोक होगी पावर नहीं होगी, वो भी बड़े मसाइल हैं। तो इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, पूरी पावर के बनाऊंगा, बल्कि कुछ ऐसे सवाल जो चीज़े सवाल हैं वो जितने मैं एजेंट से मैं आपसे पूछूंगा वो आपको जवाब भी देंगे इसका कंफर्टली, फिर मैं आपको भी समझा दूंगा पावर का मसला क्या है। सबसे पहले लिस्ट में जाना है, लिस्ट फाइल मिल गया बहुत अच्छी बात है, ट्रांसफर मिल गया डजन मैटर, पावर मिल गया डजन मैटर, फाइलों की सब फाइलों की अपनी अपनी वर्थ अपनी अपनी वैल्यू मौजूद है। अगर लिस्ट फाइल पे ज़्यादा खर्चा है तो लिस्ट फाइल जब बिकती है तो लाख 2 लाख रुपये आपको परी देके जाती है, ये बात जहन में रख लीजिएगा। अगर लाख 2 लाख रुपये। अच्छा, एक और चीज़ उसमें बताते हैं ना, बैलेट की फाइलें सरजानी टाउन के अंदर बहुत सारी फाइलें बैलेट की मौजूद हैं। बैलेट फाइल क्या चीज़ होती है? देखिए बैलेट फाइल होती है जो हुकूमत जो हुकूमत होती है, जो गवर्नमेंट होती है, हम कराची में तो सिंध गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। सिंध गवर्नमेंट जो है नीलामी के थ्रू वो लोगों को ट्रांसफ़र करती है फाइल, तो उससे हम कहते हैं बैलेट फाइल। तो पहले होती है, फिर बैलेट फाइल जाती है ट्रांसफ़र के ऊपर, फिर ट्रांसफ़र से हो जाती है लीज के ऊपर, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है। बैलेट फाइल भी मौजूद है और वो भी बहुत ही लीगल फाइलें होती हैं, अच्छी वर्थ वाली फाइलें कहलाती हैं वो भी। तो बगैर कोई झिझक के आप बैलेट फाइल भी ले सकते हैं। तो इस तमाम चीज़ों के लिए ध्यान में रखें। सरजानी टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते वक्त तमाम चीज़ें ध्यान में रखेंगे। सरजानी टाउन के अंदर किस तरह आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन कौन से सब सेक्टर है, वो सब सेक्टर भी आपको बता दिए मैंने, आपको बता दी कौन से सेक्टर में कम से कम आपको प्राइस मिल सकता है, कौन से सेक्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में आपको मिल सकता है, वो सब मैंने बता दिए। इस वक्त हम जिस ऑफिस में शूट कर रहे हैं अल-मुइज़ स्टेट के अंदर शूट कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर बाद फैज़ान भाई,
जिनसे हम मुख्तलिफ सवाल करेंगे। वसी तजुर्बा रखते हैं, ख़ानदानी काम है इनका रियल इस्टेट के हवाले से, तो हमने ऐसे एक जगह चुनी है आपके लिए ताकि जो है ना आप मुस्तफ़ीद हो सकें और इन्फॉर्मेशन बेस आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि मुस्तफ़ीद हो सकें। तो सरजानी टाउन के अंदर तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके अलावा भी आपको सरजानी टाउन से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल हो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। कोई टॉपिक आप ऐसा चाहते हो जिस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं आपके लिए, तो वो भी आप बता सकते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ बिल्डर के हवाले से कि बिल्डर से प्रॉपर्टी लेते वक्त, बिल्डर से चीज़ें लेते वक्त किन बातों को खास ख्याल रखें, कौन से बिल्डर कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ काम नहीं कर रहे, वो बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वो वाली वीडियो भी आप तक फ़ायदों पर पहुँचे कि अगर आपका इरादा है किसी बिल्डर से प्लॉट लेने का, किसी बिल्डर से कोई शॉप लेने का, किसी बिल्डर से फ्लैट लेने का या मकान लेने का, कुछ भी लेने का इरादा है, तो वो आप उसी वक्त हमसे रब्ता यानी कि वो चीज़ें जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो उस पूरी वीडियो के अंदर आपको तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी, बहुत इंशाल्लाह डिटेल में आपको मिलेगी। जब आप बिल्डर के साथ बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे बिल्डर को ट्रैक करना है, एजेंट को कैसे ट्रैक करना है, वो भी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। जो हमारा तजुर्बा है वो आप तक देंगे। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मिलनी चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत सारे बेहतरीन एजेंट्स आपको मिलवाने वाले हैं जिसकी जो कि आपके प्रॉपर्टी के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे, बल्कि ना सिर्फ प्रॉपर्टी लेने के लिए हेल्पफुल रहेंगे बल्कि आप खुद भी एजेंट बन सकते हैं। आप खुद भी एजेंट बन के जो है इलाके में काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो बगैर टाइम जाए कि मैं बुलाना चाहूँगा फिजान भाई को। फिजान भाई के पास बुलाते हैं और उनसे अब करते हैं सवाल जवाब और आपको बताते हैं किस तरह प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए और किस तरह नहीं लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, कैसे फैजान भाई? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का बड़ा करम है। भाई फैजान भाई जिनका मैंने आपसे जिक्र किया किसी तारीफ के मुताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस सेक्टर में बहुत पुराना काम करने वाले लोग हैं। फैजान भाई सबसे पहले बताएं कि सरजानी किस सेक्टर में इस वक्त बैठे हैं? भाई हम बैठे हुए सेक्टर 7C टंकी स्टॉप पे। 7C टंकी स्टॉप पर बैठे हैं। फैजान भाई बताएं कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? मैं तो देखिए भाई बड़े भाई काम करते हैं, बहुत पुराना काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरे को 5 साल हुए माशाल्लाह इस फील्ड में। आपको 5 साल हो गए। आपसे पहले आपके बड़े भाई कितने साल काम कर रहे हैं? तकरीबन 17-18 साल हो गए। यानी 17-18 साल से इस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं। अच्छा फैजान भाई माशाल्लाह मैं खुद इनको काफ़ी साल से देख रहा हूँ और माशाल्लाह आप इनको चेहरा कोई ऐसा नहीं, इनकी आवाज़ से पहचान जाएंगे इनके चेहरे को। चेहरा आपने नहीं देखा होगा, आवाज़ इनकी बहुत सुनी होगी। अलहमदुलिल्लाह सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है फैजान भाई। फैजान भाई थोड़ा सा मुझे बताएं सरजानी के हवाले से कि सरजानी में ये केडीए, चाइना, ये क्या चीज़ है? सब चीज़ें भाई केडी लीज प्रॉपर्टी वो है जो 99 ईयर्स लीज होती है केडी की तरफ से। इसका रिकॉर्ड होता है सिविक सेंटर के अंदर। बाकी जो बैलेटिंग की फाइल है वो भी बैलेट की फाइल होती है जो कुरान नाज़ी में अलॉट की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसको लीज करवा लिया, कुछ लोगों ने लीज नहीं करवाया। अच्छा 64 गज 84 गज के जो मकानात होते हैं लीज होते हैं, ठीक है, और 124 गज 240 गज 400 गज अब जितनी बड़ी कटिंग होती है वो सब ट्रांसफर पे होती है, बैलेटिंग की फाइल होती है, ठीक है। लेकिन लोगों का माइंड होता है कि लीज प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाती, लेकिन जाने वाली तो लीज भी चली जाती है, गवर्नमेंट ने कुछ भी ले सकती है। हाँ गवर्नमेंट बिल्कुल कुछ भी ले सकती है। असल आपकी जो फाइल है मजबूत वो बैलेटिंग की फाइल है। अच्छा, फिर बैलेट के बाद उसको लोग लीज करवाते हैं बैंक से मॉर्गेज के लिए। सही। मॉर्गेज का क्या मतलब बताता हूँ भाई। मॉर्गेज का मतलब है कि लोन लेने के लिए, सिंपल अल्फाज में कि आप बैंक से लोन ले रहे हैं अपना घर बनाने के लिए, हाउस बिल्डिंग, तो उसके लिए ये फाइल लीज करवाते हैं। अच्छा मैंने सुना है कि अगर लीज फाइल अगर लेते हैं तो लीज फाइल के पैसे भी थोड़े ऊपर होते हैं मार्केट में? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, 2-2.5 लाख का फर्क, मतलब जितनी की लीज होती है उतने का फर्क आ जाता है फाइल में। बिल्कुल ऐसा ही। यानी अगर आप कोई पैसा लीज पर लगा रहे हैं 2-2.5 लाख रुपए तो वो आपको सेल आउट करते हुए मिल जाएगा वो पैसा। बिल्कुल ऐसा ही। ऐसे ही। अच्छा यहाँ पर जिन सेक्टर में माशाल्लाह आप तकरीबन तमाम सेक्टरों में काम करते हैं, तो सरजानी टाउन में ऐसा प्लॉट जो कहीं नहीं जाएगा 100% अच्छा बेहतरीन प्लॉट जो है कम से कम कितने रेट में मिल जाता है? भाई कम से भी कम आपको जो प्लॉट मिलेगा ना 124 गज का बैलेट की फाइल जो कहीं नहीं जाएगा जिंदगी भर, जब तक के अल्लाह ने जिंदगी दी है, ठीक है, वो कम से भी प्लॉट आपको यहाँ मिलेगा 40 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए के लगभग 124 गज, जिसकी लोकेशन अच्छी होगी, ठीक है। मैं अभी लोकेशन की बात नहीं कर रहे, एक जनरल बात करें तमाम सेक्टरों में, ठीक है, जितने भी सेक्टर हैं सरजानी टाउन के, आप माशाल्लाह तमाम सेक्टर में काम करते हैं, जितने भी सरजानी टाउन के सेक्टर है उन तमाम सेक्टरों में अगर जो अच्छे सेक्टर है जो आप समझते हैं कि यार इन सेक्टरों में फाइल कुछ भी नहीं हो सकता, इन सेक्टरों में फाइल को, उन सेक्टर में कम से कम कितने गज का कितने तक का मिलेगा? भाई कम से कम प्लॉट आपको मिलेगा 120 गज का, ठीक है, 32 से 30-35 लाख रुपए, 32 से 30-35 लाख रुपए में बिल्कुल लीगल प्लॉट मिल जाएगा आपको हाजिरा से। बिल्कुल। अच्छा और 64 गज में कम से कम 64 गज में कम से कम मिलेगा आपको 28 लाख रुपए तक का, कम से कम बिल्कुल हर चीज क्लियर मिलेगा। 84 गज 35-40 लाख रुपए का रेट आएगा और 64 गज कम से कम 30 से 28 लाख का रेट आएगा उसका। देखा आप ये बात समझ रहे हैं, मैं इसलिए सब बता रहा हूँ
इनसे पूछवा रहा हूँ कि यार इनके पास ना सिर्फ इनके भाई का 15-20 साल का तजुर्बा प्लस इनका 5 साल का, यानी इमरान तो 20-25 साल का तजुर्बा ही आपसे बोल रहा है, इतनी इनकी उम्र है जितना तजुर्बा तो बता रहा है आपको। वजह सारी ये होती है कि मैं आपको डायरेक्ट अगर मैं अपने से बता रहा हूँ तो मुझमें भी कुछ मालूमात में कमी होगी, लेकिन जो ऑन द फील्ड काम कर रहे हैं जैसे फैजान भाई और भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो ऑन द फील्ड काम कर रहे हैं उनको हमसे ज़्यादा मालूमात होती है। अच्छा फैजान भाई एक छोटा बताइएगा कि क्या सजाने के अंदर डबलिंग मौजूद है? भाई डबलिंग बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन इतनी नहीं। क्या सजाने में चाइना मौजूद है? चाइना मौजूद है बिल्कुल। क्या सजाने में गोल्ड मौजूद है? बिल्कुल है भाई। अच्छा आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को कि वो कभी गोट की तरफ, वो लोग बोलते हैं पक्का गोट है ये कच्चा गोट है, आप गोट और चाइना की तरफ लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मैं तो यही बात कहता हूँ आपको कि चाइना कटिंग फजूल है, ठीक है, भले 5 लाख की मिल रही नहीं लेना, उससे बेहतर 10 का 7 सेक्टर है सुजानी का, सेक्टर 10 के नाम 10 के 7 में आपको लीज मकान मिल जाएगा, प्लॉट या लीज मकान डिमोलिश के लिए कम से कम 6-6.5 लाख रुपए का, तो उसको फोकस करें लोग। 10 के 7 के अंदर देखें, अभी मैं आपको मजीद बता रहा हूँ 10 के 7 के अंदर 6-6.5 लाख रुपए का 10 का मिल जाएगा आराम से, प्लॉट मिल जाएगा जिसको आप फोकस करें। देखें अभी केडीए लीज, अच्छा 10 के 7 में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको सेक्टर 11 के अंदर भी कुछ फाइलें ऐसी हैं जो सेक्टर 11 के अंदर रेट अलग है, वहाँ पर प्लॉट है बैलेटिंग के 11D कहलाता है, 11C कहलाता है, तो वहाँ पे रेट अलग 4-5 लाख रुपए का रेट है प्लॉट का। और जो 11A कहलाता है 84 गज के मकान है, वहाँ रिहाइश आबादी है, गैस बिजली पानी सब मौजूद है वहाँ पे कम से कम मिलेगा 20 से 22 लाख रुपए के। अच्छा इन तमाम सेक्टरों में अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेक्टर देखा जाए तो आप किस सेक्टर को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कम रेट में आप बोलेंगे यार ये वाला सेक्टर जो है ना मेरे नजर से ज्यादा बेहतर है? अगर किसी की रेंज कम है मिसाल 6-7 लाख रुपए, हाँ, तो 10 के 7 में देखे भाई, 10 के 7 में देखें, 10 का 7 हो गया, 10 का 3 हो गया, सही। अगर किसी की रेंज अच्छी रिहाइश करनी है तो 10 के 1 में देखें, 10 के 5 में देखें या 11A में देखें। ठीक। अच्छा देखिए ये कम रेंज के हिसाब से बता रहे हैं आपको इस वक्त, हालांकि अगर मैं बात करूं बिल्कुल कम रेंज में आपको बता रहे हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पर करोड़ों के मकान भी मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इस वक्त मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ साथ साथ कि सरजानी टाउन के अंदर जो जितने रियल इस्टेट है, रेंटल वाले बैठे हुए, रियल इस्टेट वाले बैठे हुए, जितने लोग काम कर रहे हैं उन सब में मैं इनका काम देखा, मैंने कुछ चीज़ें इनके देखी, तो कुछ प्रोजेक्ट्स आपने कुछ मकान वगैरह बनाए कुछ आपने? बिल्कुल भाई, हमारा जितना काम है वो कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है। हमारे पास 64 गज 84 गज 240 गज तक के मकान होते हैं, ब्रांड न्यू मकान बना के देते हैं आप। मैं आपको पिक्चर दिखाएं जरा, दिखाएं क्या है भाई जरा। अब भाई तस्वीरें आ रही हैं जिन्होंने ये बनाए हैं या फिर क्या बना के? ये बना के माशाल्लाह सब सेल आउट हो चुके हैं, लेकिन सेम ऐसे ही मकान और भी हैं, ये आप दिखा सकते हैं वीडियो में। सही, सेम ऐसे ही मकान और भी हमारे पास। ये देखिए ये मकान इन्होंने बेच दिए हैं, बड़े ज़बरदस्त से ब्रांड न्यू मकान है जो कि सेल आउट के लिए यहाँ पर आपके पास आए हैं। देखिए ब्रांड न्यू मकान है सारे के सारे। ब्रांड मकान जो है ये आपके पास कौन कौन से यार्ड्स के मौजूद हैं भाई? इसमें मेरे पास जो मकान है 65 गज 84 गज 124 गज 240 गज के मकान है मेरे पास ब्रांड न्यू। अच्छा ब्रांड न्यू मकान, देखिए मेरे पास जो तस्वीरें माशाल्लाह बहुत ढेर लगी हुई है तस्वीरों की, और ये हर तस्वीर अलग मकान की बनी हुई है भाई। ये कोई ऐसा नहीं है कि मकान एक ही तस्वीर को 10 जगह से बना के दिखा दिया है। और मकान देखिए माशाल्लाह फ्रंट पे फुल टाइल और अंदर भी फुल टाइल मार्बल मकान होता है, ये बिल्कुल रेडी टू मूव। मकान में इंशाल्लाह कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी, फैंसी मकान कहलाते हैं हमारे। सेक्टर 4 है, सेक्टर 7 के अंदर जो है हमारे पास ब्रांड न्यू मकान है केडीए लीज। कम से कम मकान की वैल्यू क्या है? कम से कम मकान की वैल्यू हमारे पास जो है इस टाइम पे कम से कम जो मकान है 50 लाख रुपए तक का मकान है, 65 गज का। 84 गज का मकान है 60 से 65 लाख रुपए का। 124 गज का मकान है कम से कम 80 से 85 लाख रुपए तक का। पहुंचा लगाओ रो बस बिल्कुल तैयार मकान, फुल फिनिश मकान, फुल फर्निश, सारा काम हुआ होगा, लाइटिंग प्लम्बर मीटर हर चीज तैयार। बिल्कुल आप आए सामान रखो शिफ्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह आने के बाद नाइट में कुछ भी नहीं लगाना आपने, सिर्फ सामान रखना है, पर्दे लगाना और रैश करनी है बस। ज़बरदस्त भाई, मैंने कुछ मकान इनके देखे हुए हैं और मैंने मेरी जो अक्सर वीडियोस देखते हैं आप जिसमें मैं ब्रांड न्यू मकान दिखा रहा हूँ, तो उनमें से काफ़ी सारे जो घर हैं वो फैजान भाई के बिल्कुल कंस्ट्रक्शन किए हुए मकान होते हैं। वो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, नीचे नंबर हम चला देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा फैजान भाई एक चुपता हुआ सवाल है आपसे, क्या ये एजेंट लोगों को फंसाते हैं, धोखा देते हैं, डबलिंग लगा हमारे 30 हमारे 40 से 50 से 20,000? उसका तो मसला देखिए ऐसा है कि मार्केट एक प्लॉट की 40 लाख रुपए की है, ठीक है फारूक भाई। एक प्लॉट की मार्केट 40 लाख रुपए की है और वह प्लॉट आपको मिल रहा 30 लाख रुपए का है। 10 लाख रुपए कम में क्यों मिल रहा है प्लॉट, मुझे बताएं। 10 लाख रुपए कम में प्लॉट आपको वही मिलेगा ना जिसके अंदर मसला होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, लालच में आके ले तो रहते हैं लेकिन एंड में फंस जाते हैं, उस पर डबलिंग निकलती है। फिर उसके बाद अब हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, आप यकीन करें कि हम लोग अगर मार्केट में मकान बनाने के प्लॉट परचेज करते हैं तो मार्केट रेट पे परचेज करते हैं,
मार्केट से 1-2 लाख का फर्क आता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं आता मार्केट के अंदर। अगर आपसे कोई प्लॉट लेता है और उसमें कोई डबलिंग का मसला आता है तो रिजॉल्व आप करेंगे? जी बिल्कुल हम करेंगे। पहली बार फारूक भाई के इंशाल्लाह हम जब अगर फाइल किसी को दिलाते हैं तो फाइल को मुतमिन होते खुद ही, जब तक कि हम मुतमिन नहीं होंगे किसी को दिलाएंगे नहीं। उसकी सिविक सेंटर से वेरीफाई कराते हैं हम लोग। अगर वेरीफाई के रिकॉर्ड में कोई मसला होगा तो सामने निकल के आएगा, जब रिकॉर्ड में कोई मसला नहीं तो फाइल ओके। सही। अच्छा, फिलहाल में यहाँ पर मैंने सुना है कि एजेंट्स ऐसे भी काम करते हैं बहुत सारे, जो कि चीज़ होती है 40 लाख रुपए की, और जो नए आते हैं लोग बेचारे लोग लेने के लिए तो वो कोई 50, 60, 70, 10 लाख, 8, 15 लाख रुपए का। जी जी बिल्कुल लग जाता है, काला हमारे पास सामान है अभी समझने का। हमारे मैं बोल तो नहीं सकता कि ये बात अच्छी नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे तो मसला नहीं है। हमारे पास तो नए मकान होते हैं, ठीक है। अब हमारे दोस्त यारी अपने होते हैं, आते हैं हमसे डील करी 50 लाख रुपए की। 50 लाख रुपए की डीलिंग के बाद वो ही मकान वो उस पार्टी को 55 से 58 लाख का दे देते हैं, वो प्लस कमीशन लगवा रहा है। जबकि हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट है, हम इतना नहीं कमा रहे, पूरा मकान तैयार करके खड़ा कर दिया, लेकिन हमारे पास इतना नहीं आ रहा जितना वो गाले में निकाल देते हैं। देख रहे हो, ये वाली बात है ना, चैनल बनाने का मतलब क्या, यूट्यूब पर अपना चैनल आपने देखा है मेरा, बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपके चैनल भी डाले हुए, ठीक है। यूं के पार्टी इस चीज से बचेंगे तो आपको बोला तो आप भी आगे आके वीडियो बनाते हैं, क्योंकि पार्टी इस चीज से बचे। आपके दिल वाले मेरी बात एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं बताऊं भाई, ये बात है ना, कोई नहीं बताता। आप किसी एजेंट के पास बोले हुए नहीं भाई हमें तो 1%, 2% मिलता है, वो भी लोग ही देते भाग जाते हैं। अच्छा, ये वजह होने की वजह क्या है कि ये जो गाले लगते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कसूर आम आदमी का भी है? बिल्कुल पार्टी का भी कसूर है। पार्टी जो है एजेंट का कमीशन मार देती है, वो उसको बचाने के चक्कर में 2% हमारा बनता है, ठीक है। एजेंट का जो कमीशन है 2% है। अगर आप एजेंट को 2% कमीशन देंगे तो गाला नहीं मारेगा वो, लेकिन जब एजेंट को कमीशन ही 1% मिल रहा है तो कहाँ काम करेगा फिर? यानी आप एजेंट का गला घोटोगे तो एजेंट पीछे से आपके गला घोट के निकाल देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये किसी का हक खाओगे ना भाई, तो तुम्हारा कहाँ से खाएंगे पता भी नहीं चलेगा मामला। ये वाली बात है। तो समझ लेंगे, अगर आप 50,000 किसी के मार रहे हैं, मिसाल एक बात है, कमीशन के थ्रू 1% की आपने बात कर ली, वो आपसे 50,000 की जगह 2 लाख रुपए निकाल लेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा इस बात का। अच्छा, ऐसा है कि एक मकान 4-4, 5-5 लोग बेचना, ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल फारूक भाई ऐसा ही है। मसला ये कि चाबी एक जगह से निकलती है। सही, चाबी आपके पास है? मेरे पास चाबी निकली। हाँ। अब वो चाबी मैंने दी किसी दोस्त को। सही। अब वो क्या करता है, मुझसे 50 लाख की डील करेगा जाकर, हाँ। मुझसे डन करता है मैं 50 लाख में आपसे लूंगा, अपने जितने में भी दिखाऊँ। सही। तो ठीक है, मसला नहीं, क्योंकि मार्केट है, काम का हिस्सा है। सही। ठीक है, हम चाबी देते हैं, कुछ क्या होता है, चाबी हमसे किसी ने दी फिर उसने आगे दे दी, तो मकान में 3 से 4 लाख 5 लाख का फर्क आ जाता है, जिस मारे पार्टियों के सौदे नहीं होते इस चक्कर में। सही। ये तो वो वाली कहानी हो गई, मेमन वाली कहानी होता है। मेरे अपने घर में ये मुझे 50 रुपए का पड़ा है। बिल्कुल वो वाली कहानी 5 का मुझसे लिया, 10 का घूम फिर के वही स्टेटों के पास ही घूम के 5-7 लाख के ऊपर चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। और अगर बंदा डायरेक्ट सीधा बंदे के पास पहुंच जाए ना तो भाई आपके ये 5-6 लाख रुपए आपके बच जाएंगे, 2, 4, 5 जो भी लाख डायरेक्ट आपके बच जाएंगे। इस नेगोशिएट से बच जाएगा डायरेक्ट पहुंचे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट नहीं आ पाते, आप किसी के थ्रू आते हैं, कोई लेकर आते हैं आपको, आप डायरेक्ट नहीं आते, तो यकीनन फिर वो आपका मतलब उनसे डील है। अच्छा, ऐसा मुमकिन है कि मिसाल के तौर पर मैंने किसी और पार्टी से डील कर ली, आपने किसी को चाबी दी थी, मैंने वहाँ डील कर ली, मैंने बात 55 लाख रुपए, और आपके पास वो चीज़ है 50 लाख रुपए की, फर्ज करें। बिल्कुल। अब वो आपके पास लेकर आया तो आप भी मुझे 55 ही कोट करेंगे, क्योंकि लाजमी है वो उसके थ्रू आया। जाहिर सी बात है, मजबूरी भाई हमारी, क्योंकि आपके साथ हम तो बर्बादी करते नहीं है। लाख 1.5 लाख की छूट होती है लोगों को, ब्रोकरों को, यहाँ पर कमीशन होता है क्योंकि। सही। अच्छा, गलती पार्टी की भी होती है। पार्टी करती है, पार्टी जो है हमारा कमीशन मार देती है। बंदा 2% है, पार्टी बोलते हैं 1% में डील करेंगे आपसे। जब 1% पार्टी हमारा कमीशन मारती है तो जाहिर सी बात है अपना जो ब्रोकर है हमारा भाई, वो फिर अपने को 2% पूरा करने के लिए गाला मारेगा मजबूरन। इससे बचने के लिए क्या करें? ये हल इससे बचने के लिए भाई कोई हल नहीं है, बस कमीशन जो हमारा हक है ब्रोकर का, उसका वो पूरा दें। अच्छा, कोई ऐसा 2% आप कमीशन पूरे देने की बात करें, इंशाल्लाह कोशिश वो फिर ये करेगा कि जब आपको 2% देने की बात करेंगे ना तो गाला मुश्किल ही मारेगी। अच्छा, ऐसा मुमकिन है मिसाल आप तो खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, तो कोई ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपको बोलते हैं हमारा बिकवा दो, ठीक है, मतलब कोई आया, मैं आम आदमी, मेरा घर है, मैं बोलता यार फिलहाल में मेरा मकान बिकवा दो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो आप हमसे भी लाजमी 2% कमीशन लेंगे, 2% से लेंगे। अच्छा, ऐसा मुमकिन हुआ है इस फील्ड के अंदर के बेसमेंट से आप ही को कटा दिया डायरेक्ट होगा? हाँ, ऐसा हुआ है, लोग करते हैं, अमूमन लोग करते हैं, जैसे है लोग। तो इसी वजह से बिल्डर ये जो स्टेट वाले हजरात हैं वो फिर नहीं मिलाते डायरेक्ट? बिल्कुल डायरेक्ट कभी नहीं मिलवाते, क्योंकि ऐसा होता है, मिसाल एक बात है, कुछ पार्टी हमारी स्टेट देखती हैं, ठीक है, मकान देगा किसी और से, वो मकान किसी और से देखने के बाद क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट आने की कोशिश करते हैं हमारे पास, लेकिन हम मजबूर होते हैं, किसी की रोजी पे लात नहीं मार सकते, सबका पेट लगा हुआ है। सही। किसके नसीब से अल्लाह का सौदा करा रहा है, किसके नसीब से नहीं हो रहा, हमें नहीं पता इस बात का। ऐसे ही बिल्कुल। ये गुस्साना काजिम मतलब मेरे जानने वाले हैं, 200 गज का प्लॉट लेने के लिए आए थे, ये तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है,
और उन्होंने यही सीन किया कि डायरेक्ट मिलवाया एक भाई ने हमारे और वो ऐसे मतलब बात क्या करूँ मैं, डैश किस्म के लोग थे और वादा करा 2% कमीशन का, बाद में डायरेक्ट होगा तो बंदे को बेचारा कुछ दिया नहीं गरीब आदमी को, लोग करते हैं। तो ये बिल्कुल होता है। तो लोग इसी वजह से अपनी होशियारी की वजह से वो ज़्यादा नुकसान उठा लेते हैं, ऐसा ही है। अच्छा फैजान भाई एक छोटा सा सवाल ये भी बनता है लोग अक्सर जनों में लोगों के चलता है कि हम कोई भी मकान देखने चाह रहे हैं, चाहे वो ब्रांड न्यू हो या पुराना मकान हो, ठीक है, उसमें क्या क्या खास बातें हमें देखनी चाहिए मकान की लोकेशन के हवाले से? आप क्या समझते हैं कि ये वाली लोकेशन सबसे बेहतर होती है? भाई फारूक भाई, पहली बात कि सारी कंडीशन लोकेशन के ऊपर है, पैसों के ऊपर है, आपकी रेंज क्या है। बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कि यार हमें जो है ना, मतलब अल्लाह माफ़ करे 50 लाख की चीज़ होती है और वो चाहते हैं कि वो हमें 30 लाख में गौरमेंट में मिल जाए, वेस्ट ऑपर में मिल जाए, 12 वो घूमते रहते हैं और भी किसी ऐसे मेरे पास कुछ और भी वो ऐसे हफ्ते किसी ऐसे हफ्ते में चले गए जो चुना लगा के बाहर। जाहिर सी बात ऐसी होता है, वो फिर क्या करते हैं, कहीं चाइना गली में लेते हैं या किसी बोर्ड में लेते हैं या फिर किसी 2 नंबर फाइल पे हाथ डालते हैं, फिर एंड में बोल होते हैं कि ये क्या हुआ मेरे साथ, जो होते हैं वो भी चले गए। क्या आप देख रहे हैं आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिले हो, क्या आपको ऐसा कोई बंदा मिला जो ज्यादा होशियार बनना और बाद में ऐसी फाइल ले ली उसने और रो रहा हो पकड़ के? यार जैसे मिले भाई बहुत सारे केस, बहुत सारे ऐसा कोई केस बताइए, केस पे फिजिकली अभी कुछ पहले की, एक हफ्ते पहले की बात है, 15 ज़्यादा टाइम पहले भी नहीं हुआ, 15 दिन पहले की बात है। एक पार्टी हमारे पास आती है, ठीक है, ये वाला मकान था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये वाला मकान था। अच्छा, ये मकान है सेक्टर 7D, 124 में 12 मीटर रोड का। सही। ये मकान हमने पार्टी को डिमांड रख के दिखाई 80 लाख रुपए की। सही। उस पार्टी ने हमें ऑफर दी 73 लाख रुपए की। सही। हमने पार्टी से बात करी कि आप आज टपल लेके बैठ के हम बात करते हैं, तो पार्टी ने सुने कि हमारा सौदा नहीं होगा। वही हमसे पार्टी ने, मुझसे तो खैर नहीं लिया पार्टी ने मकान, लेकिन किसी और से ये मकान परचेस करा है पार्टी ने 78 का। वो तरीका है, अपना नुकसान पार्टी ने खुद करा है, जबकि वो अगर आपसे डील करते थे हम तो 74-75 पे दे रहे थे उसको मकान। ये देखिए, ये भाई इस तरह का होता है होशियारी जो है ना, नुकसान दे जाती है। पार्टी मार्केट में घूमती है ना, तो कितने ट्राई करने वाले भी होते हैं भाई, बहुत सारे मामले दुनिया है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग बैठे हुए, अकेला में तो हो नहीं। सही बात है। लेकिन बात ये कि भाई एहतियात करें, किसी अच्छे बंदे से, भले मुझसे भी नहीं, किसी अच्छे बंदे से काम करें जो अच्छा एजेंट हो, जो आपको प्रोवाइड कर सके। अच्छा, मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई ऐसे एजेंट के पास काम करें, ऐसे एजेंट के पास जाएं जिनकी अपनी वो जगह हो। ऐसा ना होना कि वो, अच्छा अक्सर जो हर एजेंट के बोलते हैं ये जगह मेरी अपनी, ये हमारे पास है हर एजेंट को। उसके एक बार बताऊँ, हमारा अपना ऑफिस है, यहाँ पे हम सिर्फ 2 बंदे होते हैं। सही। एक मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद अरशद कुरैशी, वो तो माशाल्लाह बस काम करते हैं। एक मैं हूँ जी। हम दोनों के सिवा कोई बंदा नहीं है। लेकिन इस स्टेट पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लाके डील कराते हैं, बैठते हैं, ठीक है, दोस्ती आ रही ना, हम कुछ नहीं कह सकते। सही बात। उनके एजेंट स्टेट एजेंसी नहीं है, तक कि उनको फाइल चेक करना नहीं आती, फाइल में लोग ही चेक करते हैं उनकी। अच्छा ये बताइए, पावर सब पावर नहीं क्या चीज़ है यार? भाई ये पावर भी लीगल है, अनलीगल नहीं, कैडी करता है इसको डीसी ऑफिस हमारे नाम पे मकान करा, पावर करा, लेकिन पावर उसके लिए होती है जिसके पास पैसे कम है। मिसाल पावर का रेट है 33 से 35 हज़ार रुपये का, और सेल रेट का जो रेट है वो कम से कम फर्क आता है 1.5 लाख रुपये का। कितना फर्क आ गया? 1.5 लाख रुपये की सैलरी है और 35 हज़ार की पावर है, 1,15,000 फर्क आ रहा है पूरा। सही है। अब जैसे आपने मकान 50 लाख का ले लिया, आपके पास पैसे नाम कराने के नहीं है, तो आप क्या करते हैं 35 हज़ार का अरेंज करें और पावर अपने पे करा दिया आपने। अच्छा, जो सब पावर में अगर मिसाल करो आपके पास सब पावर ऑलरेडी मौजूद है, मैं किस फाइल को कैसे ले सकता हूँ? देखें, सबसे पहले तो लीज होती है, हाँ, लीजर कराता है, लीजर के बाद होती है जनरल पावर। सही है। जनरल पावर के बाद होती है सब पावर। सही। सब पावर आखिरी है, फिर इसके बाद होगी सैलरी। अच्छा, इसके बाद दोबारा सैलरी होगी, तो सब या तो सब पावर रिवोक करवानी पड़ेगी। रिवोक करवाएं, जनरल पीछे वाले बंदे को ढूंढना पड़ेगा आपको। अच्छा, अगर अल्लाह ना करे मैं ऐसे केसेस देख चुका हूँ कि आपने जनरल पावर से सब पावर ले ली और सब पावर वाला बंदा मर गया, तो ये फाइल डायरेक्ट जनरल पावर वाले के पास चली जाती है, मतलब वो नहीं, वो देखिए एक तरीके से मलकियत उसके पास चली जाती है, चली जाती है कानूनी तौर पर। जब तक पावर का मतलब ये है कि जब तक के बंदा जिंदा है आपका पावर ही, जब तक के पावर आप यानी जिंदा हो तो पावर कहलाओगे, वरना जिंदा मरे हुए शख्स की पावर नहीं होती, खत्म हो जाती है वो। हाँ, सैलरी पक्की होती है। लेकिन एक सवाल खाली, अगर आपका बंदा मर गया पीछे, आप जिसके नाम पे पावर है वो सारा मर गया, तो फिर पीछे वाला बंदा आपके रास्ते में है तो ठीक है, अगर वो आपके रास्ते में नहीं है तो फिर एक ही है कि आपको कोर्ट में केस करना पड़ेगा, कोर्ट आपके नाम पे दोबारा से पावर देगा। लेकिन उसके लिए घर के बहुत लंबा प्रोसेस, 1 साल का प्रोसेस है, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसका एक मसला ये भी आ रहा होता है बीच में कि भाई समझ लें कि जो 1 लाख का काम है ना वो 2 लाख का होगा, पावर होगी, सारे मामले होंगे, लेकिन कोर्ट में बंदा, कोर्ट सबको बुलाएगा, घर के जितने तमाम मेंबर सबको आना पड़ेगा उसके लिए। और फिर कोर्ट कचहरी का तो मामला आपको पता ही है भाई, पाकिस्तान का कैसा सिस्टम है। बिल्कुल। तो अच्छा, मैं इसमें ये भी पूछूंगा, अगर आप कह रहे हैं कि अगर कोई सब पावर है तो सब पावर के बाद फिर लीज होती है, ठीक है, या तो सब पावर रिवोक होगी, सेल डीड होगी, या तो सब पावर रिवोक होगी या सेल डीड होगी, ठीक है।
अगर मैं ये इस बात को इस तरह समझूं कि भाई अगर आप बेहतर है कि जब सब पावर पर अगर आप सब पावर पे ले रहे हैं तो रिस्की मामला है। पहले उसका हल है हमारे पास एक, हाँ उसका हल बहुत प्यारा है, क्या अच्छा हल है, अब समझने वाले के नहीं है। हाँ अगर आप अपने नाम पे पावर लेते हो हाँ। तो कभी भी एक के नाम पे पावर ना लेना, डायरेक्ट से पावर दूसरे को दिलवाएं। नहीं, दो बंदों के नाम पे नहीं, जैसे दो भाइयों के नाम पर या हाँ। बहन भाई के नाम पर या हाँ। मियां बीवी के नाम पर हाँ। हो। तो इस तरह क्या होता है, अगर अल्लाह ने जिंदगी में बंदा चला गया हाँ। तो दूसरा बंदे के पास ऑलरेडी होती है। हाँ। जैसा कि यहाँ पे हमने किसी बंदे से मकान परचेस करते हैं, हाँ। हम दोनों भाई हैं मिसाल, हाँ। ठीक है, हमने क्या करा कि एक मकान की पावर ज्वाइंट में लेगी, अल्लाह ना करे जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप चले गए या मैं दुनिया से पहले चले गए अल्लाह के पास, तो फिर ये किस खाली कि अगर मैं चले जाता हूँ तो मेरे पास आप है, ऐसे ही। और अगर खाली पावर मेरे नाम पर है और मुझे कुछ हो जाता है तो ये पावर खत्म हो जाएगी फिर। ओ जबरदस्त जबरदस्त भाई। लेकिन ज्वाइंट के अंदर एक बंदा पीछे होगा, आपके साथ होगे, एक बंदा पीछे होगा, तो यानी जब भी आप पावर पे लें तो ज्वाइंट में लें, ज्वाइंट कराएं, बड़ा जबरदस्त उन्होंने हमें ज्वाइंट में करें। पैसे इतने खर्च होंगे ज्वाइंट में, चाहे वो सिंगल में वही खर्च होंगे। और कोशिश करें कि ज़्यादातर लीज ले ले तो बेहतर है, वो ज़्यादातर बेहतर तो सेलिब्रेट करवा ले। सेलिब्रेट के लोगों के पैसे नहीं होते। हाँ, और दूसरी अगर पैसा हो तो सेलिब्रेट की हमने आज तक जितने भी मकान परचेस करें खुद सबकी पावर हम लोग पावर करवाते हैं। वजह पावर करवाने की हमारी क्या होती है कि हम लोग को तो मकान लेके बेचना होता है। सही हमारा जो काम है टर्नओवर होता है, ठीक है, मकान लिया बनाया पावर करवाई बेच दिए, 6-7 महीने में हमारा मकान बिक जाता है। लेकिन ये पावर उनके लिए नुकसानदेह होती है जो लंबे टाइम के लिए रखते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मालूमात यकीनन आपको मिल गई होंगी और इस सबके सब मिलेगी आपको सिर्फ सिर्फ मेरे चैनल के ऊपर। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। एंड बिल्कुल वीडियो को भी समराइज कर रहा हूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और बिल्कुल आखिरी बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल है, एक आखिरी सवाल से पूछता हूँ कि फैजान भाई ये बताएं कि आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं इस वक्त शाहजहानी टाउन का फ्यूचर क्या है? सुरजानी का फ्यूचर भाई अभी तो देखिए यही कि माशाल्लाह बहुत आबादी होती जा रही है। आप यकीन करें, आप आके देखें, पार्टी आए विजिट करें, ठीक है, मार्केट स्कूल हॉस्पिटल सब चीज़ें बन चुकी हैं। पानी का कोई मसला नहीं, पानी आता हर 12 दिन पानी 2-3 चीज़ें आता लगातार, ठीक है। लोड शेडिंग है थोड़ी बहुत अभी, उसका भी इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। लोड शेडिंग में इंशाल्लाह अच्छे से हल हो जाएगा जी। मसला। और जो गैस का मसला वहाँ पूरी दुनिया के सामने ही, पूरे कराची के सामने ही है। यानी गैस तो पूरे कराची में जो लोड शेडिंग है वो इस वजह हो रही है। रात को जाती सुबह आती है, रात को आती सुबह आती है। तो आप रिकमेंड करेंगे लोगों को कि सजानी आए इन्वेस्ट करें? बिल्कुल आए भाई। इस टाइम पे समझ लें मैं जो नए मकान बेचता हूँ माशाल्लाह बना के मुझे मकान बेच रहे हैं, यकीन करें कि हमने 240 गज तक के मकान बेचते हैं, 124 गज, ठीक है। तो वो जो मकान पार्टी परचेस करती कहाँ से आ रही है? गुलशन से आ रहा है, कोई गोली मार से आ रहा है, कोई साइड एज से आ रहा है, कोई कपड़ जोन से आ रहा है, कोई आइटम मंजिल से आ रहा है, कोई लालू गेस से आ रहा है। तो ये सारी एंट्री वहीं की पे टर्नओवर हो रही है। सही सही। अब सुरजानी नहीं रहा भाई, अब बहुत तब्दीली आ चुकी है। आप आगे विजिट करके देखें, खुद हो जाएगा। एक बिल्डर है उसका स्लोगन है कि सजाने को डिफेंस या गुलसानी जौहर बनता देखे, सॉरी सजाने का गुलसाना जौहर बनता देखे। तो एक बिल्डर है, बहुत मशहूर बिल्डर है, नाम क्यों इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं किसी की ज़्यादा प्रमोशन के चक्कर में नहीं, सिंपल सी बात है कि बिल्डर यहाँ पे बहुत मौजूद हैं, तमाम बड़े बड़े बिल्डर्स आ गए। और मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ और मैं तमाम जो हमारे देखने वाले हैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जहन में फिर भी कोई सवाल हो सजाने के हवाले से लेना हो आपको कोई प्रॉपर्टी सजानी टाउन के अंदर, तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको चाहे वो नए मकान प्लॉट या कुछ भी चीज़ चाहिए सजानी टाउन के अंदर, सेक्टर 7 के अंदर, सेक्टर 6 के अंदर, सेक्टर 10 के अंदर, सेक्टर 11 के अंदर, किसी सेक्टर के अंदर चाहिए तो आप फैजान भाई से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।